हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने हम लेकर आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ ज्योग्राफी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हाउ सीजन्स अकर्स। तो देखो, ये चैप्टर जो है हाउ सीजन अकर्स, इसमें हमने नॉर्मली आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार जो सीजन है वो चेंज होते हैं, किस प्रकार अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस आते हैं एंड किस प्रकार हमारा अर्थ जो है वो रोटेट होके अलग अलग चीजें दिखाता है। ये हमने पूरा 3 लेक्चर्स में कवर किया है और आज हमारा चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का और आखिरी लेक्चर है, यानी कि आज हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है हाउ सीजन अकर्स, ये हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग का पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका है, साइंस सब्जेक्ट का और मैथ सब्जेक्ट का। तो आप हमारे चैनल पे अच्छे से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यार देखो, ऑफलाइन हो एग्जाम या फिर ऑनलाइन हो, पढ़ाई तो करना ही है, ठीक है ना। सिचुएशंस चल रही है जैसे भी चल रही है, बाहर कोविड है नहीं है, लेकिन आपको अपने घर पे सेफ रहना और अपनी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना पढ़ाई करके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है। और इसीलिए हम आपके लिए डेली वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, डेली वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, सो दैट आप हमेशा अप टू डेट रहो और आपके पास जो कंसेप्चुअल नॉलेज रहे वो सबसे ज्यादा रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा चीज और है कि हमने एक नया चैनल की शुरुआत किया है जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स नेशनल स्टडी। उसको आप सपोर्ट कर सकते हो, तो लिंक उस चैनल का, न्यू चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपने नहीं देखा है हमारा नया चैनल जिसमें हम एनिमेशंस के वीडियो डालते हैं, तो प्लीज जाइए देखिए, आपको पसंद आएगा चैनल तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे जिसका नाम है हाउ सीजन्स अकर पार्ट 2। अब इसमें हम लोग का क्या टॉपिक रह गया, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है ना, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, आप जानते होंगे कि ये जो हम जीते हैं लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपके ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये लिविंग वर्ल्ड दोस्तों, ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि आप जानते हो कि जैसा जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसके हिसाब से लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि अभी हम मुंबई में हैं, मैं मुंबई में रहता हूं, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर इलाका है, कुछ दिनों से इतनी सर्दी पड़ रही है कि मुंबई वाले लोग की हालत खराब हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमें आदत नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि बहुत समय के बाद मुझे लगता है इतना ठंडी तो कभी पड़ा ही नहीं है। और इतनी ठंडी है कि 24 घंटे जैकेट डाल के रखना पड़ता है। वो तो आज इस वक्त जब मैं आपको सामने वीडियो बना रहा हूं अभी भी ठंड है, एसी वेसी सब बंद करके रखा है, फिर भी इतनी ठंड है, ठीक है, और जैकेट पहनने की जरूरत है। लेकिन यार आपके सामने मैं टी शर्ट पहन के आता हूं, सो दैट एक तरीके से हमारा जो ट्रेडमार्क है, ब्लैक शर्ट ब्लैक टी शर्ट, वो आपको पसंद आए, इसके लिए हम इस प्रकार करते हैं। लेकिन आपको मैं क्या बता रहा था कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमको ढलना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, जब ठंडी आई तो मैंने जैकेट पहनना शुरू किया, जब गर्मी होती है तो हम नॉर्मली शॉर्ट्स पे होते हैं, बनियान वगैरह पे होते हैं, इस प्रकार से घर में रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। तो लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है, सोचो दिमाग में कि ये जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है तो हर एनिमल या फिर हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है, बचने के लिए। ये आपको मैं ये इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन से ऐसे बर्ड्स है, 2 एग्जांपल दूंगा। ऐसे बर्ड है जहां पे जब ठंडी इतनी बढ़ जाती है ना, वो लोग इतने दूर दूर, मतलब 50,000 70,000 किलोमीटर उड़ के जाते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ताकि यार गर्माहट मिल सके, क्योंकि उतनी ठंडी उस कंट्री में होती है कि अगर उसमें वो बर्ड्स रह गए तो पूरा जम जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और साथ ही मैं बात करूं कि हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसके पहले ये जितने भी लेक्चर्स हमने देखे हैं इस चैप्टर में, इससे क्या सीखा है कि यार हमें अर्थ का जो रोटेशन है, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन है, उसके वजह से ही हमारा जो सीजन है वो चेंज होता रहता है। कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी स्प्रिंग आता है, कभी ऑटम आता है। तो हमने आपको बताया था कि हमारा अर्थ है, लेट्स सपोज दिस इज माय अर्थ, ठीक है। अर्थ के बीच वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप देखोगे तो इस प्रकार से एक लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और उसके ऊपर एक लाइन होता है एंड में जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और लास्ट में ऊपर की तरफ जो होता है वो आपका नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। वही सेम इधर नीचे की तरफ आओ तो ये जो हिस्सा रहता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। और यहां पे एक और सर्कल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। याद है आपको, मैंने बहुत बार बताया। और ये लास्ट में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। अब इसके डिग्री से अगर मैं बात करूं तो ये 0 डिग्री होता है, ये आपका 23.30 होता है, वैसे ये 66 डिग्री होता है, 66.30 होता है। सेम नीचे भी आप देखोगे ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होता है वो नॉर्मली यहाँ पे आर्कटिक सर्कल 66.30, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहां पे मैं ये क्यों बता रहा हूं, और एक चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं कि जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जो मैंने इस प्रकार आपको दिखाया हुआ है,
एकदम टॉप पे, ये इस प्रकार नहीं होता है। हमारा अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब इस प्रकार से है। ये मैंने आपको कल के एक्सप्लेन किया था, हमारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसा है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्मली लोग आपको ऊपर नॉर्थ बताते हैं और एग्जैक्टली उसके नीचे साउथ बताते हैं, लेकिन ऐसा अर्थ हमारा है नहीं। अर्थ हमारा थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है ना अर्थ, ठीक है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, अब मैं यहाँ पे टेढ़ा हो गया, झुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ठीक है, चलो वो ज्यादा जोक था, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल थोड़ा सा झुका हुआ है और थोड़ा हमारा टिल्टेड है, और यही टिल्टेडनेस के वजह से हमारे प्लैनेट के ऊपर अलग अलग सीजन्स आते हैं। तो अगर क्या होगा, एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर क्या होगा कि हमारा अर्थ ऐसा स्ट्रेट होता, स्ट्रेट मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल स्ट्रेट होता, टिल्टेड नहीं होता, तो क्या होता दोस्तों? फिर सनलाइट जब सनलाइट पड़ता तो कुछ ऐसे रीजन्स पे हमेशा सन पड़ता, कभी रात होता ही नहीं वहां पे जिंदगी में, हमेशा सन पड़ता। मतलब हम ये कल एक चीज डिस्कस किया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे दिन में मतलब 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर ये टिल्टेड नहीं होता तो ये नॉर्थ पोल इधर होता, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जगह पे खासकर तो मतलब कभी अंधेरा होता ही नहीं, हमेशा उसके ऊपर सन पड़ता, परपेंडिकुलर रेस हमेशा उसके ऊपर पड़ते हैं, तो कभी अंधेरा होता ही नहीं। लेकिन ये सब चीज ना हो और एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारा जो नेचर है, मतलब हम लोग तो यही बोलते हैं ना कि भगवान ने बनाया हुआ है सब, पूरी दुनिया को हमारे भगवान ने बनाया हुआ है, लेकिन हम चलो थोड़ा सा बाजू में रखते हैं उनको एंड एक चीज कंसीडर करते हैं कि साइंस का कितना अच्छा थियरी है यार। मतलब ये जो चीज क्रिएट हुआ है ना बिग बैंग थियरी की वजह से कि प्लैनेट्स बन गए, तो सोचो नेचुरल तरीके से कितना अच्छा क्रिएट किया है कि यार ये जानबूझ के अर्थ जो है वो टिल्ट है, तभी तो सीजन्स चेंज हो रहे, नहीं तो यार चेंज होते ही नहीं। तो यार कितनी सोचने वाली बात है। और उसी चेंज होने के वजह से हमारे सीजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, एंड वही चेंजेस के वजह से यहां पे आप देखोगे तो लिविंग वर्ल्ड जो है उसमें क्या आता है, एक साइकिल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकिल ऑफ सीजन्स। क्या बोलते हैं? साइकिल ऑफ सीजन्स। सीजन्स के अलग अलग साइकिल आ जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा ठंडी आया, ठंडी के बाद फिर गर्म आया, गर्मी आया, बरसात आया, स्प्रिंग आया, ऑटम आया, इस प्रकार से चीजें होती है दोस्तों। तो सोचो अगर वो टिल्ट ही नहीं होता तो ये चीज हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसीलिए एक बैलेंस बनाने के लिए वो अपने आप नेचुरल तरीके से वो उस पोजीशन में है, सो दैट जो सीजन है उसका एक साइकिल आ सके एंड वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। एंड इसी के वजह से क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये जो रीजन होता है, ये 66.30 से लेके ये आपका 90 का पोर्शन है, 90 डिग्री। सेम यहां पे 66.30 से लेके यहां पे जो 90 का पोर्शन है, यहां पे आप जब देखोगे 66 से 90 का रीजन में, यहां पे हमेशा माइल्ड जो सनलाइट है वो हमेशा होता। अगर नॉर्मली अगर बात करो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इधर इधर होता तो माइल्ड सनलाइट हमेशा पड़ता, तो मतलब कभी रात होता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अर्थ हमारा टिल्टेड है, तो नॉर्थ पोल एक्जैक्टली इधर है और साउथ पोल एक्जैक्टली इधर है, तो इसके वजह से वहां पे 6 मंथ तक लाइट पड़ती है। उसके बाद जब अर्थ रोटेट हो जाता है, सन के अकॉर्डिंगली रिवॉल्व हो जाता है, तब क्या होता है कि लाइट वहां से चली जाती है और दूसरी जगह चली जाती है, जिसके वजह से 6 महीने तक दिन हो जाता है, उसके बाद 6 महीने अगला रात हो जाता है। इस प्रकार से चीजें होती है, ठीक है। लेकिन यही जो सीजन्स चेंज होते रहते हैं, टिल्टनेस के वजह से सीजन्स चेंज जो होते रहते हैं, और उसके वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से? कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, वहां पे फ्लोरा एंड फौना बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। फ्लोरा एंड फौना मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स लाइफ, वेजिटेशन लाइफ, एंड फौना मतलब क्या होता है दोस्तों? एनिमल लाइफ। तो यहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस होता है। जैसे कि इमेजिन कर लो कि जब कोई क्रॉप्स होता है, एग्रीकल्चर खेती करते हैं, तो उसको सनलाइट चाहिए होता है, तो सनलाइट उसको मिले नहीं तो खराब हो जाएगा, या फिर दूसरे टाइप के प्लांट्स उगेंगे। सनफ्लावर को सन ना मिले तो सनफ्लावर कहां से उगेगा? तो इस प्रकार से पेड़ पौधे को फर्क पड़ता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगते हैं, अलग अलग सीजन्स के हिसाब से एनिमल्स जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही एग्जांपल के तौर पे अगर कंसीडर करेंगे, जो अंटार्कटिक रीजन होता है, आप जानते हो कि अंटार्कटिक रीजन कहां पे? साउथ साइड में, साउथ पोल पे अंटार्कटिक रीजन है। तो वहां पे आपको देखने मिलेंगे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं, जैसे पेंगुइन्स हो गए, ठीक है ना, अंटार्कटिक रीजन पे, ठीक है। अंटार्कटिक रीजन से आपको बहुत सारे बर्ड्स देखने मिलेंगे, पेंगुइन्स हो गए, ठीक है ना। पेंगुइन्स के अलावा आपको ऐसे कई सारे एनिमल्स, जैसे फिश हो गए, फिश जैसे एनिमल्स होते हैं, फिश लाइक एनिमल्स, सील्स होते हैं, सील्स, ठीक है ना। इसको हिंदी में सील्स को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट आपको देखना है सील्स क्या होता है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा समुद्री क्या बोलते हैं उसको, सील को समुद्री घोड़ा ऐसा कुछ तो शायद बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन सील्स ये शायद आपने देखा होगा यार बचपन में, वो एबीसीडी पढ़ने के टाइम ये जानवर पढ़ते थे ना हम लोग, वैसा तो आपने पढ़ा होगा। तो सील्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। वही हम लोग थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएंगे। हाँ, सील्स के अलावा वॉलरस होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलरस भी आपने पढ़ा होगा बचपन में यार, देख लेना फोटो कैसा दिखता है। वॉलरस बहुत खतरनाक जानवर है, दिखने में खतरनाक है, वैसे कुछ करता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार उस रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में ऐसे बहुत सारे जानवर जो है पाए जाते हैं। वही आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब आपका जो
और 0 डिग्री के मतलब अर्थ के ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका आर्कटिक सर्कल के आसपास वहां पे आपको देखने मिलेंगे। तो रेनडियर वगैरह जो होते हैं ना, सींग होते हैं उसके, 12 सींगा क्या बोलते हैं उसको, एक डियर होता है उसके बाद बहुत सारे सींग होते हैं, तो रेनडियर वगैरह हो गए, ठीक है ना, पोलर बियर्स हो गए, आर्कटिक फॉक्स, ये आर्कटिक सर्कल पे क्या पाए जाते हैं, आर्कटिक फॉक्स, लोमड़ी होती है लेकिन वो बर्फ वाली लोमड़ी होती है, मतलब बिंदास सर्वाइव कर पाएंगे बर्फ में भी। तो इस प्रकार के कई सारे जानवर आपको देखने मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी उस टाइप के जानवर जो है सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर उनको वो क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रहा है तभी वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर वो क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम एडवर्स हो गया, खराब हो गया, या तो एकदम गर्मी पड़ गई या तो एकदम ठंडी पड़ गई, तो क्या वो जानवर जी पाएंगे? जैसे हम नॉर्मल इंसान है, हमको आदत है कि हम एक सर्टेन टेम्परेचर तक सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है ना, -20 -30 तक एक टाइम पे सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस पूरा साल भर पड़ा तो हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? तो क्लाइमेट चेंज होना इसीलिए बहुत जरूरी है। अगर ठंडी है तो उसके बाद गर्मी भी आना जरूरी है और बरसात आना भी जरूरी है, क्योंकि यार फसल कैसे उगेंगे फिर, ठीक है ना, हमारे पानी की नीड कैसे पूरी होगी फिर। तो ये चीज होना, एक साइकिल रिपीट होना, दैट इज द सीजन ऑफ द साइकिल, साइकिल ऑफ सीजन, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सब चीज नहीं होगा तो कैसे आप सर्वाइव करोगे? तो ये सब चीज हमें बताता है, क्या बताता है दोस्तों, कि कितना जरूरी है हमारे लिए सीजन्स चेंज होना, सीजन्स अकर होना, और इसीलिए हमने ये चैप्टर को पढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो उसी सीजन्स में, अलग अलग सीजन्स की वजह से पेड़ पे फल उगते हैं। जैसे आप देखोगे आम का सीजन गर्मी के टाइम आता है, ठंडी पूरा साल भर ठंडी होगा तो आम उगेगा क्या? पेड़ पे नहीं उगेगा। तो इस प्रकार ट्रीज पे भी अलग अलग फ्रूट्स उगते हैं, ग्रासेस उगते हैं, बहुत सारे एनिमल्स बाहर आते हैं। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा होना जरूरी है। और इसी के वजह से जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है ना, उसी की वजह से माइग्रेशन भी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जानवर या फिर बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो ये भी होना जरूरी है, क्योंकि माइग्रेशन नहीं होगा तो एक टाइप के एनिमल सिर्फ एक ही जगह रह के रह जाएंगे। समझ लो यार, हमारे अर्थ के ऊपर जब इंसान पहली बार आए थे, अगर वो माइग्रेट नहीं करते तो पूरी दुनिया में इंसानियत नहीं फैलती, ठीक है ना। जब इंसान पहली बार अफ्रीका में पाए गए थे, मतलब इवोल्यूशन होते होते जब बंदर से इंसान बन गए थे, तो वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में घूम रहे थे। वहां से ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है ना, एशियन कंटिनेंट्स गए, अमेरिकन कंटिनेंट गए, ऐसे धीरे धीरे। और ये कंटिनेंट भी पहले वैसे नहीं थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग थे, इंडिया कहीं और था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से चीजें हुई थी। तो ये सब चीज नहीं होता तो आज इंसानियत पूरी वर्ल्ड में नहीं होती, आज इतने हम लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होते। लेकिन ये सब चीज हुआ है, और ये सब चीज के पीछे माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपको, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, कैसे कौन से बर्ड्स है जो पूरा बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करके जाते हैं, तो एक बर्ड का नाम है दोस्तों आर्कटिक टर्न, ठीक है। आर्कटिक टर्न करके एक बर्ड है दोस्तों। ये बर्ड क्या है मालूम है? इसका फोटो देख लेना इंटरनेट पे जाके, ठीक है। तो ये जो बर्ड है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये नॉर्थ पोल पे रहती थी, आर्कटिक सर्कल में, क्योंकि नाम में देखोगे तो आर्कटिक टर्न है, यानी कि आर्कटिक सर्कल के पूरा बर्फ होता है ना, ग्लेशियर्स, पूरे बर्फ बर्फ। तो जब एकदम भारी वाला एकदम बर्फ गिरने लगता है, मतलब इतनी ठंडी पड़ जाती है कि ये लोग का भी जीना एकदम दुश्वार हो जाता है, ठीक है ना। तो एकदम ज्यादा ठंडी जब पड़ने लगती है तो ये लोग के भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब ये बोलते हैं कि हमको यहां से भागना पड़ेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, उड़ के माइग्रेट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं? जहां पे भी थोड़ी सी गर्मी रहेगी, समर जहां पे रहेगा वहां पे चले जाते हैं। और लगभग ऐसा माना जाता है कि ये जो बर्ड है, इन सर्च ऑफ द फूड, इन सर्च ऑफ द थोड़ा सा समर सीजन, वो कहीं और दूसरी कंट्रीज निकल जाती हैं। और लगभग ये ट्रैवल करते हैं 70,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर तक ये बर्ड दोस्तों ट्रैवल कर करके जाते हैं खाने की तलाश में, और ठंड से बचने के लिए अलग अलग जगह पे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और ऐसी बर्ड है जिसको आप जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा टीवी वगैरह पे, जिसको बोलते हैं साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन, इसका भी इंटरनेट पे आप फोटो देख सकते हो, बहुत बढ़िया मतलब ये है बर्ड है, ठीक है ना। वो उसके ऐसा दिखता है, स्वान जैसा दिखता है। तो साइबेरियन क्रेन जो है ना, मछली खाता है मछली खाता है पानी में रह के। तो साइबेरियन क्रेन जो है, नॉर्मली नाम से आपको पता चल जाएगा कि साइबेरिया जो बहुत ठंडी जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है, कोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, ठीक है, तो ये खासकर इसका एक फेवरेट जगह है, ये आ जाता है भाग के इंडिया, ठीक है। इंडिया ये लोग उड़ के आ जाते हैं, और इंडिया में आने के बाद लगभग यहाँ पे 8 से 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। 8 to 10,000 किलोमीटर दोस्तों, बहुत होता है ये। 8 से 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं, इंडिया में रहते हैं। उसके बाद अपना खाना पीना खाने के बाद, एंजॉय करने के बाद, एंजॉय मतलब उनके लिए पिकनिक ही हुआ ना, तो एंजॉय करने के बाद अपने देश को वापस से लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हो जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये सब चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया किस प्रकार लिविंग वर्ल्ड हमारे साइकिल्स ऑफ सीजन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, माइग्रेशंस कैसे होते हैं, कौन से बर्ड माइग्रेट करते हैं, और हमारा अर्थ के टिल्टनेस की वजह से ये सीजन्स चेंज होता है, नहीं तो नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो भी कंप्लीट होता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा है, ये चैप्टर कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, उनको बताएं कितना बेहतरीन चैप्टर था, कितनी नई नई चीजें आज आपने सीखी है। तो
तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।